Hi everyone, a very good evening to all of you guys. I welcome you all to Triple S YouTube channel guys. So as you know, बैंकिंग एसोसिएट 30 डेज प्लान हमारा चल रहा है जिसमें अराउंड 11 to 12 क्लासेस आपको मिल गई हैं। आज उसी के रिगार्डिंग उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसमें अरिथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक डीआई का सेट जो है इजी लेवल का, क्योंकि ऐसा सेट पेपर में आने के चांसेस हैं और मैं चाहता हूं कि आपको मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसा डीआई पेपर में आया तो कर तो सारे लेंगे क्योंकि आसान होगा, लेकिन टाइम आपने ज़्यादा नहीं लगाना है। कैसे कम टाइम में करना है वो आप लोगों ने पूरे सेशन के दौरान सीखना है। बट बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। उससे क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम वीडियो आती है तो आपको पता नहीं चलता। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया हो तो आप जब भी क्लास लाइव होगी या प्रीमियर होगा आप साथ के साथ क्वेश्चंस निकाल सकते हो एक टाइम फ्रेम में। उससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो स्टूडेंट्स, पहले आपका डीआई रखा गया है, ध्यान से आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से जरूर पढ़ लेना। सो गिवन टेबल बिलो शोज नंबर some items sold by 3A, B and C people on 4 days। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ए, बी और सी ने कुछ चीज़ें सेल करी हैं, तो वो उसने नंबर दे रखा है, इतनी इतनी चीज़ें सेल करी हैं। तो इजी डीआई है, सिंगल सेट दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इज टोटल आइटम सोल्ड बाय ए ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ए की बात हो रही है, क्या क्या है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनको ऐड करने के लिए लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप खुद सोचो इसकी जरूरत है नहीं है, क्योंकि आप सीधा सीधा प्लस करना है 3 वैल्यूज को, तो आप सीधा कर सकते हो, है ना। मंडे, ट्यूसडे और क्या है, वेडनेसडे। करो 4 4 8 और 2 10, कैरी 1, 5 2 7 और 3 8 और 1 9, तो कितना हो गया ये 90। आर हाउ मच मोर आर लेस देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। सी का वेडनेसडे और थर्सडे, दिस इज सी, ये इसका वेडनेसडे, ये इसका थर्सडे। करो इनको ऐड, डिफरेंस पूछा है, करो ऐड। 0 2 2 होगा, 6 और 4 10। सो 102 और 90 का बस डिफरेंस पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप ओरली भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया वैसे भी 10 सेकंड में बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको सिखा नहीं रहा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से टाइम बचा लोगे, आपके नंबर सीरीज में आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, वहाँ से आप टाइम बचाओ। आपकी सिंप्लीफिकेशन में अच्छी प्रैक्टिस है, वहाँ से टाइम बचाओ। डीआई में आपकी अच्छी पकड़ है तो वहाँ से टाइम बचाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कल ही वीडियो आपकी अपलोड हुई थी, वहाँ से टाइम बचाओ। फिर आपके लिए अरिथमेटिक में आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। क्लियर। और आज की क्लास में अरिथमेटिक के 5 जो बार बार वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपके लिए रखे हैं। स्टार्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो बी के बारे में कह रहा है ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इसकी टोटल कर लेते हैं। 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, ये टोटल हो गया। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ऑन मंडे। तो सी ने मंडे को कितना सेल किया है, 50। तो उसने ये पूछा है ये इससे कितना परसेंटेज में ज़्यादा है, तो मतलब परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पूछा है। परसेंटेज इंक्रीज का स्टूडेंट्स आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर क्या लेते हैं हम लोग, इंक्रीज। तो देखो कितने का इंक्रीज है, 50 पे कितने का इंक्रीज है, 50 पे कितने का इंक्रीज है, ये 22 का। ठीक है, किसके ऊपर इंक्रीज है, नीचे कौन सी वैल्यू लेते हैं, जिसमें से इंक्रीज हुआ हो। क्लियर। तो 50 पे इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से कम 50, 22 दूने 44। कुछ बच्चे इसको ओरली भी कर गए होंगे, वेरी गुड। लेकिन जो अभी थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं उनके लिए ये है कि वो इस तरह से इसको कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब क्या निकालनी है, रेशियो। बी के बारे में बोल रहा है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो तीनों का ऐड करना पड़ेगा। करो 8 4 12 और 8 20, 0 कैरी 2, 4 4 8 2 10 और 2 12, 120। ठीक है, बस इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। टू द टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। सी के ट्यूसडे और थर्सडे, दिस इज सी, ये ट्यूसडे है, ये इसका थर्सडे है। ऐड करो 60 30 90 और 6 96। ठीक है, टेबल्स आपको आते होंगे तो 12 से आराम से काटोगे इसको।
10 से, ये 12×8 = 96 और कट जाएगा 5 से और ये 4 से, रेशो आ जाएगी आपकी 5:4। सो स्टूडेंट्स ऐसा सेट आ गया, किस्मत अच्छी होगी आपकी और आने के चांसेस हैं। अगर 2 DI आते हैं तो एक DI जो होता है आपका सेट वो ईजी होता है, बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। बी के बारे में कह रहा है, एवरेज पूछी है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ऐड कर सकते हैं 8 8 16 4 20, 0 2 4 2 6 4 10 और 2 12, 120। टोटल कितनी वैल्यूज है 1 2 3। एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे 40, आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। सी के बारे में कह रहा है मंडे और वेडनेसडे, दिस इज सी, मंडे एंड वेडनेसडे। तो टोटल कहा है तो ऐड कर दिए, कितना बना 92। 50 और 42 कितने होते हैं 92। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय ए ऑन ऑल द गिवन 4 डेज। वो कितना परसेंट होगा जितने ए ने सेल किए होंगे चारों दिन मिला के। तो चारों को ऐड करो, ए वाले को करो, 4 4 8 और 2 10, 0 1 5 4 9 1 10 2 12 और 3 15, तो ये बन गया 150। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। 1/3 में दिख रहा है तो बनाओ इसको मिक्स फ्रैक्शन में। ये बनेगा 2 दूने 4, 9 दूने 18, 184। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 6 ते 18, 3 एकम 3 और एक बचा कैरी, 61 1/3% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो DI हमारा खत्म हो गया स्टूडेंट्स। ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ बड़े अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं, आप उनको तभी जल्दी सॉल्व कर पाते हो अगर आपने उसके हर एक पैटर्न को समझा हो। जैसे ये क्वेश्चन आपका किसका है, ये क्वेश्चन है आपका एरियाज का, है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो अगर इसके सारे पैटर्न्स आपने पढ़े होंगे तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जिनको आता है वो टेंशन ना ले, वो थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाएं, और जिनको अरिथमेटिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है 25 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे 35 में से बिना अरिथमेटिक के, बट पास वो बच्चे नहीं होंगे जो ये 25 करेंगे। इसके साथ जो बच्चा 2 या 3 क्वेश्चन अरिथमेटिक के लगा जाएगा वो बच्चा सेफ माना जाएगा। तो मैं चाहता हूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो अभी भी टाइम है आपके पास। 1200 1000 में ऑलिव बोर्ड का आपके लिए क्रैश कोर्स बैंकिंग एसोसिएट का लाया गया है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों में कितनी बार जेके बैंक की वैकेंसी आई है और इतनी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। सो जिन बच्चों को जेन्युइन प्रॉब्लम है वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक के क्वेश्चन को जितनी जल्दी रीड करके आप समझ लो उतनी जल्दी ही आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज सेइंग ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की बात हो रही है, इज 20 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। तो अगर मतलब ब्रेथ और लेंथ है, अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कितनी होगी x - 20, ऐसा वो कह रहा है ना। 20 मीटर कम है ब्रेथ, और उसका पेरीमीटर कितना बता रहा है 220। तो दिमाग में आता है पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है x - 20, किसके बराबर दे रखा है 220, ठीक है। ये बन गया 2x, 2 से बाद अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 4x - 40, ठीक है। 4x ये आप ओरली बना सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। 6 चौक 24, तो x की वैल्यू बनेगी 65, इसका मतलब लेंथ हमारी बन गई 65, ब्रेथ बनेगी 65 में से 30 माइनस कर दो, 65 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45, क्लियर। यस, सो पूछा क्या है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ कितनी है 65, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अगर वो कह रहा है स्क्वायर की जो साइड है वो किसके बराबर है रेक्टेंगल की लेंथ, तो लेंथ कितनी है इसकी 65। अब पूछा क्या है स्क्वायर का पेरीमीटर, तो चारों साइड बराबर होती है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, मल्टीप्लाई कर दो इसको, बन गया आंसर 260। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि अरिथमेटिक आता नहीं। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप लोग क्रैश कोर्स परचेज करो, हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस बनाओ, सीखो पहले कैसे करते हैं, फिर प्रैक्टिस करो। फिर जैसे ही आप पेपर में बैठोगे ना, मॉक टेस्ट भी देने जब बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पैटर्न पढ़ा हुआ है, और जो चीज़ आपने पहले से पढ़ी होती है वो आप
जल्दी ही सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन इज अ मैन इन्वेस्ट ₹X ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे कोई पैसा लगाया 18% के हिसाब से 8 सालों के लिए एंड गेट्स एन अमाउंट ऑफ 7808। तो अमाउंट की क्या बात होती है स्टूडेंट, खास बात, अमाउंट में आपकी जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है सर कैसे करें। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कर लेते हैं, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख दो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, फिर किसी क्लास में आपको ये डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी के लिए शॉर्टकट बता देता हूँ। स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट की खास बात होती है ये हर साल क्या रहता है, बराबर। ठीक है, बस यही चीज़ याद रखनी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, 1 ईयर इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। क्लियर। 18% हर साल बराबर 8 सालों में कितना परसेंट इसके ऊपर ब्याज बनेगा, मतलब 18 इंटू 8, 18 एक साल का, 8 साल का, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 और 6 कितने हो गए आपके 144। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर कितने परसेंट ब्याज बनेगा 8 साल में, 144, और प्रिंसिपल हमेशा अपने आप का कितना होता है 100%। क्लियर। तो अमाउंट कितना अभी परसेंटेज में ले रहे हैं हम लोग, 100% प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना उसके ऊपर 144%, तो मतलब 244% आपका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा परसेंटेज में। हमसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा है, 100% की वैल्यू हमें पूछी है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है दिस इज अमाउंट, तो अमाउंट में परसेंटेज में कितना है अमाउंट 244। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 244% की वैल्यू हमें दे रखी है 7808, और हमें 1% की निकाल सकते हैं, दिस इज गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। फिर किसी क्लास में आपको ये मैं पढ़ा दूंगा। 1% की वैल्यू आ गई, 100% की चाहिए तो इंटू 100। क्लियर। अब कितनी जल्दी आप इसको कैलकुलेशन करके काट सकते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा इसको देखें तो 244 से 24 या 72, 24 4 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 244 को 3 से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 4 या 12, 4 या 12 और 1 13, 3 2 6 और 1 7, 732। यस, तो मतलब 3 से ऊपर है ना। और अब इसमें दो ही आंसर बन सकते हैं, या तो 3200 या तो 3600। अब और इसको चेक कर सकते हो आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वेशन से जाऊं, जो मैं तरीका लगाता हूं, मैं ये सोचूंगा कि हाँ 732 तक तो हम चलेंगे। ठीक है, अब 732 है, 780 तक जाना था, तो मैं सोचूंगा 40 और 48 चाहिए, है ना। तो 24 दूने 48, यस, तो 2, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बनेगा 3200। क्लियर। और एक और तरीका कैसे सोच सकते थे, देखो यहाँ 4 है, 4 से क्या लाना है 8, 4 से क्या लाना है 8, दे यूनिट डिजिट की गेम होती है जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाता हूँ। ठीक है, अगर 4 से 8 लाना है उसके दो ही तरीके, या तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 4 को और किससे कर सकते हैं, 8 4 ज़ा, यस 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 तो किसी के लास्ट में है नहीं, सिर्फ 2 वाला है, तो आंसर विल बी 3200। दिस इज द प्रोसेस। क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए दिमाग में तो कितने स्टेप होने चाहिए आपके, अब ये समझना। ठीक है, देखा 18% है 8 सालों के लिए, सीधा 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 4 144। ठीक है, पता है प्रिंसिपल 100 ऐड होना है, ये अमाउंट की वैल्यू है, बस ये स्टेप आपका लास्ट, बस ये कैलकुलेशन होती है मेरी। लेकिन कब, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे। स्टूडेंट्स अगर टाइम बचा होता तो पक्का आपको एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देते। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, दैट्स वाई ऑली बोर्ड से रिक्वेस्ट करके आपके लिए क्रैश कोर्स वहाँ पे हमने लगवाया है। मेक श्योर आप लोग मॉक 3 का शेड्यूल आपको मिल गया होगा, मॉक टेस्ट 3 का आपका बैंकिंग एसोसिएट का सुमित सर ने शेयर करा भी था, आपने 18 ऑफ यानी कि कल आपने ये लगाना है, हम भी लगाएंगे फिर आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, सो पूछा है हमसे टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ए किसी काम के 60% को करता है 9 डेज में। ठीक है, अब बच्चों को हमें तो ये जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें ये पता होना चाहिए
ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपने आप का स्टूडेंट 100% होती है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब भी मैं आपको क्वांट का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें वहाँ पे आएंगी। ठीक है, सो 100% होती है। अगर 60% काम जो है वो 9 दिन में हो रहा है तो 1% काम कितने दिन में होगा। दिस इज गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कभी टाइम लगेगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको होता क्या। तो हमें कितना चाहिए, 100% की वैल्यू। तो ये 1% की थी, इसके साथ 100 कैसे मल्टीप्लाई 100, इससे ये काट दिया। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमें पता चल गया ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 3 ज़ा 15। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपको पेपर में आता, आपने बस ऐसे करना था। ठीक है, 9/60 × 100 यानी कि 6 और 10 ही बचना था, करके आगे चलो। एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 20% ऑफ द सेम वर्क इन 7/4 डेज। अब क्या हो रहा है, 20% काम कितने दिन में हो रहा है, 7/4 डेज में। तो फिर 1% यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7/4 20। हमें कितने का पता करना है, इंटू 100% का, है ना, टोटल करो। 20 से कम 20, ये 5 से कटेगा, 7 5 35, और ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारी बी की, 35/4। क्लियर। अब ठीक है, अब देखो यहां से हम लगाते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट। ठीक है, ये आप लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा भी होगा। अगर आपका ए का टाइम दे रखा हो और ये जो 35/4 आया है, ये हमारा क्या आया है, दोनों का मिला के, है ना, ए और बी का, और अकेले का पूछा गया हो, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्टकट कौन सा लगाते हैं, ये दिया है ए प्लस बी का, हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा। ठीक है, ये बनेगा आपका यस 15 - 35/4। क्लियर। तो रखो इसको, कैलकुलेट करो। ये बनेगा 15 चौके 60 में से 35 जाएंगे 25/4, 4 से कट जाएगा 4, 5 से ये काटा, 5 से ये काटा, 7 से 5 एकम 5, 5 3 15। सो आंसर विल बी 21 डेज। क्लियर। स्टूडेंट समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तभी कह रहा हूं जिसके कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक से डर तभी लगता है जब आपने प्रैक्टिस ना करी हो। ठीक है, सो मेक श्योर नहीं आता है तो परचेज करो, प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट अरिथमेटिक के टोटल 10 टॉपिक्स हैं, तो कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, 6 टॉपिक आप अच्छे से कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप 30 टच कर गए ना क्वांट में, रीजनिंग में 30 टच भी कर गए ना, इंग्लिश में 18 16 और 18 तक के मार्क्स आप ला गए, तो आप 200% फाइनलिस्ट में हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन इज, इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस इज 120। ठीक है, देन फाइंड एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को समझना ही ये पूरा क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन जो है अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। स्टूडेंट याद रखना, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कर लेना, कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब जो भी चेंज आता है ना, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो किस पे चेंज आने की वजह से होता है, कॉस्ट प्राइस। बस इसी चीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं। अब इतना टाइम नहीं है मैं डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में बताऊं, बट जितना हो सकता है उतना बता देता हूं। क्लियर। अब देखो, जब प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहां से समझाता हूं। सीपी मान लो कितनी है, 100%। जब प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी, 120%, है ना। सीपी पे बढ़ जाएगी चीज़। और जब हमारा सीपी तो हमेशा 100% होगी, लॉस हो रहा है, ये लॉस का केस ले रहे हैं, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी बच रही है, 80%। ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये किसके ऊपर चेंज आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है, ये कितने परसेंट का आ रहा है, विल बी राइट इट एज 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो चेंज आता है ये किसके ऊपर आता है, कॉस्ट प्राइस, और एग्जैक्ट में वो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 120। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करा, परसेंटेज को एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना आ गया तो आपके 4 टॉपिक खत्म। पहला परसेंटेज, दूसरा सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ साथ रेशियो प्रपोर्शन बीसी में कवर हो जाता है। ठीक है, 40% की वैल्यू पता चल गई, सीपी कितनी बनेगी 120/40। कैलकुलेशन इतनी जल्दी होनी चाहिए, बट हमसे सीपी नहीं पूछी है, क्या पूछी है, सेलिंग प्राइस पूछी है जब 25% का फायदा हो। तो 25% का फायदा मतलब 125% वैल्यू निकलनी चाहिए। 100 से 100 कट गया, काट दो, 40 से 3, 125 को 3 से करेंगे 375 आंसर, ऐसे फटाक से। अब जब पेपर में जाना है ये दिमाग में होता है स्टूडेंट्स। लाइन देखी, 20 का फायदा है तो 100 से 20 ऊपर, 20 का लॉस है तो 100 से 20 नीचे, तो दोनों का फर्क आ गया 40 का। सीधा लिखना था 40 की वैल्यू 120, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 120/40 इंटू 100। पूछा क्या है, अच्छा 25% के बारे में पूछा है, तो 125/100। कुछ बच्चे क्या करते, सीपी की जब ये कैलकुलेशन बनती ना उनकी सीपी की, तो यहाँ से काटना शुरू कर देते। मेक श्योर जब तक मजबूरी ना बने तब तक मैथ्स के अंदर काटा फीटा मत करना। दिस इज द बेसिक एंड द सिंपलेस्ट ट्रिक टू सेव टाइम इन द एग्जामिनेशन। जब तक नेसेसिटी नहीं है चीज़ों को काटना मत शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है ना, 120/40 आ गया, मन करता है काटो इसको, लेकिन मन को थोड़ा सा रोकना है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चे यहाँ पे दिक्कत बहुत आती है बच्चों को, तो प्रोबेबिलिटी का ये टॉपिक है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। एक बैग है, उसमें कुछ ब्लू बॉल्स हैं 8, पिंक बॉल हैं 5, ब्लैक बॉल्स आर 7। If 3 balls are picked randomly from the bag, find the probability of getting at least 2 pink balls. Students, at least और at most, ये वर्ड मैंने आपको पजल्स में भी बताए थे, that these are the keywords। इसका मतलब नहीं क्लियर है, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ यूज हुआ आपका at least। at least का मतलब होता है कम से कम। तो वो कह रहा है 3 बॉलें हमने टोटल निकाली हैं, 3 बॉल्स हमने टोटल निकाली हैं, उसमें से कम 2 पिंक होनी ही चाहिए। तो स्टूडेंट 2 केसेस पॉसिबल हैं, या तो 2 उसमें से पिंक बॉल हो और एक अदर हो, 3 बॉलें निकालें, या दूसरा केस ये है कि तीनों की तीनों क्या हो, पिंक। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकलती है प्रोबेबिलिटी, देखो 2 पिंक, तो पॉसिबल केसेस कितने हैं, पिंक कितने हैं 5, तो कॉम्बिनेशन लगेगा 5C2 मल्टीप्लाई बाय, बाकी वाली बचे कितने बॉल हैं 8 और 7 15C1। ठीक है, नीचे आता है टोटल केसेस, तो टोटल ले लो 8, 5 13 और 7 20, तो टोटल सी कितने 3। जब और का केस आता है, 2 केस बनते हैं तो एडिशन का साइन आता है। ये लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है, नहीं आता होगा ये कॉन्सेप्ट तो उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, आप क्रैश कोर्स लीजिए, उसको उसमें से चीज़ों को सीख लीजिए। ठीक है, बाकी इस एग्ज़ाम के बाद कोशिश करेंगे आपको पूरा कोर्स पढ़ाने की। ठीक है, जब भी नेक्स्ट गुडमेंट आएगी। सो लेट्स सी, तीनों के तीनों पिंक बॉल, तो पिंक बॉल है 5C3 डिवाइडेड बाय 20C3। अब यहाँ से बात आती है कैलकुलेशन की, तो आप लोग क्यों होने चाहिए। ठीक है, 5 × 4/2 × 15 डिवाइडेड बाय 20 × 19 × 18 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। सिमिलरली एडिशन का साइन 5C3 का मतलब हो गया 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1। ठीक है, 20C3 सिमिलर होगा। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन, आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना कि गिवन ऑप्शन में से इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर। सो आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया बन गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस अरिथमेटिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे लेवल आसान हो सकता है थोड़ा सा, और या फिर इसके बराबर ही रहेगा, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं जाएगा। आप लोग पहले डरना बंद कर दीजिए। ठीक है, अरिथमेटिक कोई हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जाते जाते कोट मैं ज़रूर आपसे कंप्लीट कराते हुए जाऊंगा। ठीक है, वर्क हार्ड विद डैश स्ट्रैटजी। आप लोगों ने बताना है इस डैश में क्या आएगा, क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए और उस दिन का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जिससे रिज़ल्ट आएगा बैंकिंग एसोसिएट का,
और आप लोग हमें मैसेज करेंगे कि सर यस आई एम सेलेक्टेड। थैंक यू।